केराटिन मोनोहाइड्रेट कभी मत लेना, लिवर डैमेज हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगी, किडनी स्टोन्स, हेयर लॉस, ओह माय गॉड, न जाने क्या क्या होता है केराटिन मोनोहाइड्रेट से। भाई मैं तो पिछले 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ केराटिन, मैंने कभी ऐसी कोई इशू फेस नहीं की है। बात वही है ना कि हमने क्या किया है कि हमने लोगों की बातों को सच मानना स्टार्ट कर दिया है और लोगों ने आपकी बातों को, क्योंकि बेसिकली सोसाइटी हम सबसे बनती है। सो हो क्या रहा है कि किसी ने आपको बोल दिया कि आप केराटिन यूज़ करो तो आप केराटिन यूज़ करने लगे, किसी ने बोल दिया केराटिन मत यूज़ करो, ये हो जाता है वो हो जाता है, आपने यूज़ करना बंद कर दिया। बट आपने रिसर्च नहीं किया, ये कमी हम सबकी है। आज मैं चीज़ों के बारे में रिसर्च करता हूँ, लेकिन अभी भी कई सारे बच्चे हैं जो रिसर्च नहीं करते हैं चीज़ों के बारे में। मैंने उनको वे प्रोटीन उठा के दे दिया, वो उसके बारे में जानते थे नहीं वे प्रोटीन करता है क्या है, बस मैंने बोल दिया उससे बॉडी बनती है तो उससे बॉडी बनती है। सो थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो। केराटिन या फिर केराटिन मोनोहाइड्रेट होता क्या है, केराटिन के बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं, केराटिन को यूज़ कैसे करना है, एंड लास्ट में केराटिन के नुकसान क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। केराटिन होता क्या है। केराटिन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, केराटिन नाइट्रेट होता है, केराटिन मोनोहाइड्रेट होता है। बस बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग में या फिर जो चाल चलन में जो लोगों के कल्चर में चला आ रहा है हमारे बॉडी बिल्डिंग में, वो है केराटिन मोनोहाइड्रेट। बेसिक जो बॉडी का फंक्शन है, मैं बॉडी से आपको समझाता हूँ। जो हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो कुछ बार कई बार एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कई बार वो एनर्जी स्टोर होता है। सो हमारे बॉडी में केराटिन जो होता है वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। हमारे बॉडी में अगर 100% केराटिन है, जो भी मतलब जितना भी केराटिन है, तो 95% जो होता है वो हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है और 5% जो होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। और हमारी बॉडी जो है हर दिन 1.5 to 2% ऑफ केराटिन उसका यूज़ करती है एनर्जी प्रोडक्शन में। कि हमारी बॉडी जो होती है वो एनर्जी कैसे बनाती है, हमारी बॉडी में एडिनो ट्राईफॉस्फेट होते हैं। एडिनो ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एडिनो डाईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो जो बीच का एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बच गया है वही हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई होता है, या तो उसको स्टोर करो या तो उसको यूज़ करो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि एडिनो ट्राईफॉस्फेट जो है उसका प्रेजेंस ज़रूरी है, और उसका प्रेजेंस जो है वो हमारे डाइट से, हमारे डेली फूड से आता है। सो इसका जो प्रोडक्शन है एडिनो ट्राईफॉस्फेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है केराटिन मोनोहाइड्रेट। तो 80s 90s के एरा में क्या था कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि केराटिन को समझा जाता है कि केवल बॉडी बिल्डर्स या फिर फिटनेस मॉडल यही लोग केराटिन को यूज़ करते हैं। बट अब क्या है कि लगभग सारे तरीके के एथलीट्स केराटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, केराटिन को अपनी डाइट में डालते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। सो स्टोर से अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो हमें भरना भी तो पड़ेगा। बेसिकली हमारे डेली डाइट में केराटिन अवेलेबल है, लाइक चिकन में, मटन में, बीफ में, सैल्मन में, इन सब में केराटिन अवेलेबल होता है। लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो इतनी कम होती है कि उसको नेग्लिजिबल ही कहो। 1 किलो चिकन अगर खाते हो या फिर 1 किलो सैल्मन आप खाते हो तो मे भी आपको 1 ग्राम या 1.5 ग्राम केराटिन मिल जाए। और हमारे यहाँ इंडिया में ट्यूसडे नहीं खाना है, थर्सडे नहीं खाना है, और जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने केराटिन को मार्केट में लाया, लाइक केराटिन मोनोहाइड्रेट। तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है हमारा केराटिन मोनोहाइड्रेट। सो दैट इज़ केराटिन मोनोहाइड्रेट। जो केराटिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 अमीनो एसिड से होता है, L-आर्जिनाइन, ग्लाइसाइन एंड L-माइथ्योनाइन। केराटिन कितना यूज़ करना चाहिए? सो हमारी बॉडी को ये रिक्वायरमेंट है वो पर डे जो होता है यूजुअली 1 ग्राम से 3 ग्राम केराटिन आपको यूज़ करना चाहिए। आपका परफॉर्मेंस जो होता है उस पर डिपेंड करता है। लाइक आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो, बहुत ज़्यादा हैवी वेट मार रहे हो, तो आपकी बॉडी को मे बी 5 से 10 ग्राम केराटिन की ज़रूरत होती है। केराटिन को यूज़ कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर रखा है लोगों ने कि केराटिन को जिम के पहले यूज़ करो, केराटिन को जिम के बाद यूज़ करो, केराटिन को कुछ खाना नहीं है केराटिन यूज़ करते समय, पानी के साथ यूज़ करो, दूध के साथ यूज़ करो, जूस के साथ यूज़ करो, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं कि केराटिन ऐसे ऐसे यूज़ करो। बेसिक फंडा समझो, केराटिन का काम क्या है, एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। एटीपी कहाँ से आएगा? एनर्जी सोर्सेज से। एनर्जी सोर्सेज क्या है? कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। जिम जाने के 45 मिनट पहले, 1 घंटे पहले आप केला खाते हो या फिर कुछ भी खा के जा रहे हो, जो भी आप खा के जा रहे हो वो अलग टॉपिक है, तो आप तब केराटिन यूज़ कर लो। आप जिम के बाद प्रोटीन शेक पी रहे हो,
आप तब केरेटिन यूज़ कर लो साथ में। तो प्रोटीन या कार्ब्स के साथ अगर आप केरेटिन को यूज़ करते हो या फिर इन दोनों के मिक्सर के साथ केरेटिन को यूज़ करते हो, लाइक जिम के बाद आप केला और प्रोटीन दोनों ले रहे हो, तो आप केरेटिन भी डाल दो उसमें 1 चम्मच, तब जो रिज़ल्ट है आपका वो 35% ज़्यादा आएगा नॉर्मल से। आपको रिज़ल्ट कब दिखेगा केरेटिन का? आप बेसिकली लोग कहते हैं कि मैंने केरेटिन यूज़ किया, मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखा, या फिर सो बेसिकली रिज़ल्ट पीरियड जो है वो क्या होता है कि केरेटिन आप एटलीस्ट 3 महीने तक यूज़ करो, एटलीस्ट 3 महीना आप केरेटिन को दो, और फिर आप अपने बॉडी के ना वेट इंक्रीमेंट के रेशियो को समझो। एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है जिसकी बॉडी 3 महीने में 5 किलो वेट गेन कर लेती है, अगर वो अपनी अच्छी डाइट, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, डाइट अच्छी ले रहा है, तो 5 किलो वो वेट अपने 3 महीने में पुट ऑन कर लेता है। सो उसे कैसे पता चलेगा कि केरेटिन लेने से उसे बेनिफिट हुआ है कि नहीं? अगली बार अगर वो केरेटिन यूज़ करता है और वही 5 किलो वेट वो 3 महीने के बजाय 2.5 महीने में या 2 महीने में बढ़ाता है, मीन्स केरेटिन इज़ वर्किंग ऑन। सो आपको कैसे पता चलेगा केरेटिन आप पे काम करेगा या नहीं? तो इसका एक ही तरीका है कि आप केरेटिन को यूज़ करो, एटलीस्ट 3 महीने तक यूज़ करो। एक बार डॉक्टर से अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक किडनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो कि क्या मैं केरेटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। मुझे तो लगता है कि मार्केट में जितने भी केरेटिन अवेलेबल हैं, किसी भी ब्रांड का, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, एटलीस्ट आपका 1.5-2 महीना तो चलता है। तो और केरेटिन मैक्सिमम आता है तो 1000 रुपये तक का आता है। अच्छा केरेटिन अगर आप यूज़ करोगे तो 1000-1200 तक का अच्छा केरेटिन आ जाता है। ये तरीका है केरेटिन लेने का। कुछ भी हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ की अगर हद आप क्रॉस करोगे तो वो नुकसान ही करेगा। तो केरेटिन मोनोहाइड्रेट का क्या है कि जैसे आप प्रिस्क्राइब्ड है कि 3 ग्राम 5 ग्राम, तो 2 तरीके होते हैं केरेटिन यूज़ करने के। या तो आप पहले दिन से 3-3 ग्राम केरेटिन यूज़ करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप केरेटिन को अपने बॉडी में लोड कर दो और फिर नॉर्मल हो जाओ। तो इन दोनों में रिज़ल्ट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन जो लोडिंग वाला जो केरेटिन का रिज़ल्ट होता है वो तेज़ होता है। तो जो नॉर्मल वाला है वो तो आप समझ रहे होगे कि आपको पहले ही दिन से ये डिब्बा है, पहले ही दिन से आपको 3-3 ग्राम केरेटिन यूज़ करना है। जो लोडिंग फेज है उसमें उसका तरीका है कि आपको लगभग 2 हफ्ते तक केरेटिन को लोड करना है। तो लोड कैसे करना है कि ये केरेटिन मोनोहाइड्रेट है, तो अगले लाइक आप 6 दिन वर्कआउट करते हो, तो 6 दिन तक आपको क्या करना है कि इसका 15 ग्राम केरेटिन आपको यूज़ करना है। लाइक इसमें 3 ग्राम का 1 चम्मच है, तो आपको 5 चम्मच पीना है। फिर अगला जो हफ्ता आया आप 3 चम्मच कर दो। लाइक अब 3 चम्मच किया तो आपकी बॉडी में 9 ग्राम केरेटिन जा रहा है, और उसके बाद से आप इसको सीधे 5 ग्राम कर दो। 5 ग्राम मतलब इसके 1.5 स्कूप के करीब। अगर आप कंटिन्यूस केरेटिन यूज़ कर रहे हो तो आपको बस एक ही बार लोडिंग करनी होती है। तो आपका जो है आपको 5 ग्राम केरेटिन अगले मतलब दूसरे हफ्ते से 5 ग्राम केरेटिन मेंटेन रखो। उसके पहले आपने स्टोर में भर दिया केरेटिन। अब क्या है कि बॉडी में स्टोर में केरेटिन है, आप उसको केरेटिन देते जा रहे हो। जब ज़रूरत है तो स्टोर से ले रही है, वरना आप केरेटिन तो आप उसको कंटिन्यूस दे रहे हो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लोडिंग फेज, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लोडिंग में आप थोड़ा हाइड्रेटेड रहना, ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना, तो मतलब 6-7 लीटर पानी पी लेना लोडिंग फेज में, क्योंकि केरेटिन ज़्यादा ले रहे हो। और फिर जब नॉर्मल हो जाते हो तो 5 से 6 लीटर पानी पियो, कोई नुकसान नहीं है। कोई रिसर्च नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया हो कि केरेटिन से आपको नुकसान हो जाएगा। आप वाटर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, कोई नुकसान नहीं है केरेटिन का। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू गाइज अबाउट केरेटिन मोनोहाइड्रेट। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मेंशन कर दो कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू।